नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन दिए गए हैं आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके आरआरबी और एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, इसके बाद में यूपीएसआई हो गया, यूपीपी हो गया, सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास में, आप लोग देख सकते हैं कि 7 के सामने 18, 6 के सामने 16, 5 के सामने 14, 8 के सामने कितना होगा और ये किस प्रकार से है। अगर आप देखें 6 से 16 लाने के लिए, अगर हम देखें 6 दूनी 12, 6 तीन 18 हो जाता है और 6 का वर्ग 36 होता है, फिर भी नहीं होगा। इसी प्रकार से 7 का वर्ग 49 होता है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 होता है। अब आप एक बार गुणा करके ही देखें, अगर हम 6 में 2 का गुणा करें तो 12 हो जा रहा। 16 लाने के लिए 4 जोड़ना पड़ रहा, तब 16 हो रहा है। इसी प्रकार से 7 में भी गुणा 2 का करें तो 7 दूनी 14 हो रहा है, 14 में अगर 4 जोड़ रहे तभी 18 हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम 5 में 2 का गुणा करें तो 10 हो रहा है, 10 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 14 हो जा रहा है। यानी कि 2 का गुणा और प्लस 4 हो रहा है। इसी प्रकार से हम क्या करें, 8 में 2 का गुणा कर दें और प्लस 4 कर दें। 8 दूनी 16 और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 होना चाहिए। कितना हो चाहिए, 8 दूनी 16 4 20। ठीक है। इसी प्रकार से आपका था, एक बार फिर से देख लो, 6 दूनी 12 4 16, 7 दूनी 14 4 18, 5 दूनी 10 4 14, तो 8 दूनी 16 4 20। लेकिन ऑप्शन में, किताब में जो क्वेश्चन था, ऑप्शन में इसमें नहीं था। हमने ये ऑप्शन इसलिए लिखे थे ताकि आपको ये बता सकूं, कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन भी गड़बड़ रहते हैं। तो यहाँ पर होना कितना, एक ऑप्शन चाहिए था, 20 होना चाहिए था। पहले हम भी यही आंसर निकालने के चक्कर में पड़े रहे। ऐसे क्वेश्चन में समय बर्बाद हो जाता है। तो आंसर क्या रहेगा, 20 रहेगा। ठीक है। और ऐसा अगर कभी एग्जाम में आ जाता है तो उसके नंबर आपको मिलते हैं, जैसा कि आपने पुलिस में ही देखा था, नंबर मिलता है लेकिन पूरा नहीं मिल पाता। फिर वो फार्मूले के अकॉर्डिंग, या जो आयोग पेपर करा रहा है उसका क्या नियम है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। अगला है 5 11 23 47 और आगे क्वेश्चन मार्क। अब आप ये देखो, 5 से 11 कैसे आया, 11 से 23 कैसे आया, 23 से 47 कैसे आया, वैसे ही आएगा। वर्ग तो है नहीं, सीधी सी बात है कि 5 का वर्ग अगर आप करेंगे तो 25 हो जाता है, तो वर्ग तो है नहीं। अगर हम 5 में गुणा 2 का कर दें और प्लस एक कर दें तो 11 हो जाता है। 5 दूनी 10 1 11, 11 में गुणा 2 का कर दें प्लस 1 कर दें तो 11 दूनी 22 1 23, 23 में गुणा 2 का कर दें प्लस 1 कर दें तो 47 आ जाएगा। 23 दूनी 46 1 47, 47 में गुणा 2 का और प्लस 1 कर दें तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14 की 4, 2 चाकू 8 1 9, 94 और एक ये वाला, तो कितना आ जाएगा, 95 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया गया है। आंसर हमारा क्या रहेगा, 95। और आप लोगों ने आंसर 95 निकाल भी लिया होगा। आगे चलते हैं, 1 से 3, 3 से 5 7 9 11 आगे। ये बहुत सिंपल है। 1 से 3 लाने के लिए +2, 5 लाने के लिए +2, 7 लाने के लिए +2, 9 लाने के लिए भी +2, 11 के लिए भी +2, आगे भी +2 करेंगे तो 11 + 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया भी गया। ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1 से 8 आया, 8 से 64 आया, 216 आया। ये थोड़ा टिपिकल हो गया। अगर आप देखें 8 जो है, एक को छोड़ दो, भी 2 का घन है, ये हमारा 4 का घन है, 4 चकू 16 चकू 64, ये हमारा 6 का घन है, और फिर ये हमारा 1 का ही घन हो जाएगा। अब देखो 1 से तो 2 पे ही आया है, लेकिन 2 से 2 जुड़ गया 4, फिर 4 में 2 जुड़ गया 6, 6 में भी 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, 1 से 2 पर ही लाया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आगे आपकी श्रृंखला एक के बाद हो सकता है कि क्रम दे दिया हो, 1 से 2 फिर 4 6, तो अब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और 8 का अगर हम लोग घन करेंगे, ऑप्शन में भी मिलना चाहिए। 8 64 8 कितना होता है, 512, और 512 हमें यहाँ पर मिल भी रहा है। तो आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, 512 सही हो जाएगा। आगे चलो, 2:30 पर कोण कितना होगा। ये देखो, हम आपको घड़ी पढ़ाए भी थे, आपको कुछ नहीं करना होता है। 2:30 है, 2:30 लिख लीजिए। जो आगे जितना बज रहा होता है उसको उतने लिखते हैं। 30 जो होगा, मिनट की सुई अगर 30 पे होगी तो फिर आप सभी लोग जानते हैं कि 6 पर होगी, 6 पंचे 30। इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं, 4 का है, जितना अंतर होता है उसमें 30 का गुणा कराते हैं, तो 4 3 12 120 डिग्री हुआ। अब हमने आपको बताया था, क्या बताया था, 2:30 हो रहा,
बात को समझ लेना। 2:30 हमने आपसे कहा जब मिनट वाली संख्या बड़ी हो तो मिनट का आधा घटा देंगे। मिनट कितना है? 30 है। 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। इसमें से 15 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 105 डिग्री। अगर मिनट की संख्या छोटी हो और घंटे की संख्या बड़ी हो तो जोड़ देते मिनट का आधा, लेकिन यहाँ मिनट की संख्या बड़ी थी 6, इसलिए हमने मिनट का आधा घटा दिया। आंसर कितना रहेगा? 105 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने भी, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं। इसका आंसर अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, 5 मिनट का वीडियो था, वीडियो पूरा देखा है तो आप लोग फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। देखते हैं कि किसका कितना आंसर आता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।